अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर सिकंदर हूँ। मैं एज अ कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट काम करता हूँ मेमन मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल कराची में। एक्चुअली जो प्रोस्टेट होता है वो ये समझें एक नॉर्मल एक फिजियोलॉजी है। जिस तरह हमारी उम्र बढ़ती है, ये जो प्रोस्टेट होता है वैसे हर मर्द को होता है। पहले जब छोटा बच्चा पैदा हो रहा है उससे लेके ओल्ड एज सबको प्रोस्टेट होता है, हर मर्द को होता है। लेकिन जैसे हमारी उम्र 50 साल क्रॉस करती है तो फिर प्रोस्टेट के बढ़ने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, सेक्स हार्मोन कम होते हैं, प्रोस्टेट बढ़ता है। तो ये समझो एक एजिंग प्रोसेस है। प्रोस्टेट का बढ़ना एक फितरती अमल है, हर मर्द को होता है 50 के बाद। फिर किसी को जो अलामात होते हैं वो ज़्यादा होने लगते हैं, किसी को कम होने लगते हैं। जिस तरह पेशाब का जल्दी जल्दी आना या फिर पेशाब में रुकावट आना। एक को पेशाब इतना आ रहा है कि वो तंग हो रहा है, वो जल्दी जल्दी वॉशरूम के लिए भाग रहा है, या फिर जाते जाते पेशाब का निकल जाना, या फिर रात को बार बार उठना, उनकी लाइफ डिस्टर्ब हो रही है, पेशाब की धार नहीं बननी। और अक्सर मरीज़ हमें ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमारा जो मसाना है वो सही से खाली नहीं हो रहा। तो ये जो है कुछ अलामतें जो जिनके प्रोस्टेट बढ़ जाते हैं उनको होता है। बेसिकली जो प्रोस्टेट होता है वो एक ग्लैंड है। वो जो होता है हमारा जो मसाना होता है, मसाना और जो पेशाब की नाली है उसके बीच में प्रोस्टेट एक ग्लैंड होता है जो कि बढ़ जाता है। तो उसकी वजह से जो हमारी नाली होती है पेशाब की, जिससे हम पेशाब कर रहे होते हैं, वो असल में उसको जाके कंप्रेस कर रहा होता है, उसको नैरो कर देता है, जिसकी वजह से फिर क्या होता है कि पेशाब की धार कमज़ोर हो जाती है, पेशाब ठीक से मसाना खाली नहीं हो रहा था, पीछे रह रहा होता है। तो जिसकी वजह से पेशेंट को ये सारे अलामात होते हैं। इसके इलाज क्या है प्रोस्टेट का? देखिए, इसमें इनके 3 जो पार्ट्स हैं। एक तो हम कहते हैं कि भाई पेशेंट की लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। सेकंड थिंग कि उससे नहीं हो रहा तो फिर हम दवाइयाँ देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट। अगर उससे भी नहीं हो रहा तो फिर हम कहते हैं कि भाई उसका सर्जरी ऑप्शन होता है, थर्ड ऑप्शन। अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एक्चुअली अगर किसी को प्रोस्टेट हो रहा है तो पहले तो हमें ये पता हो कि प्रोस्टेट को हम देखते कैसे हैं, भाई हमें कैसे पता चले इसको प्रोस्टेट है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट कराते हैं जिसमें अल्ट्रासाउंड करा के हम देखते हैं कि प्रोस्टेट है तो उसकी एक्चुअल साइज़ क्या है। और उसके बाद पेशेंट के जो अलामात होते हैं, फिर हमें एक बुकलेट होता है जिस पे हम मेंशन कर देते हैं, जिसको IPSS स्कोर हम कहते हैं। तो उसमें हमें पेशेंट को डिवाइड करना होता है इसको कि इसको माइल्ड सिम्टम्स हो रहे हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हो रहे हैं या सीवियर सिम्टम्स हो रहे हैं। तो इन पे हम डायग्नोस करते हैं पेशेंट को, उसी बेसिस पे हम उनको ट्रीटमेंट ऑफर कर रहे होते हैं। अगर एक पेशेंट है उसको माइल्ड सिम्टम्स हैं, थोड़े से अलामात हैं, तो हम उसको कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई करें। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का मतलब होता है कि अगर एक मरीज़ मेरे पास आ रहा है तो वो अगर बहुत ज़्यादा चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है, तो मैं उसे कहूँगा कि आप चाय कॉफ़ी कम करें, क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये मसाने को इरिटेट करते हैं। इससे फिर पेशाब का जल्दी जल्दी आता है। और शाम के बाद मैं अपने पेशेंट को कहूँगा कि आप जो है पानी कम पिए। अब अगर इससे भी नहीं हो रहा, किसी के अलामात ठीक नहीं हो रहे, तो फिर हम सेकंड ऑप्शन जाते हैं कि भाई दवाइयाँ देते हैं। अब थर्ड ऑप्शन आ रहा है कि अगर हाँ एक मरीज़ आ रहा है दवाई भी खा रहा है लेकिन उसको सही नहीं हो रहा, वो अगर उसकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो डिस्टर्ब हो रही है, उनके सिम्टम्स अलामात बहुत सम हो रहे हैं, वो मरीज़ बेडरूम वाशरूम और वो जॉब पे जा रहा है तो वो बहुत ही डिस्टर्ब हो रहा है। फिर या एक मरीज़ मेरे पास आ रहा है कि उसको पेशाब की वजह से उसको पथरियाँ बन गई मसाने में, या उनका बिल्कुल पेशाब बंद हो गया, उनको नल की लगी है। तो फिर ये कुछ अलामात के भाई अब मेडिकल जो हमारी मैनेजमेंट है अब उसका अब रोल ख़त्म हो गया, फिर सर्जरी के लिए जाते हैं। तो ये कुछ अलामात हैं जिसमें पेशाब का बंद होना, जिसमें नलकी लग जाए, या फिर पेशाब बहुत तंग करे, उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाए, या फिर पेशाब इतना कम आए कि पीछे बहुत ही रहे मसाने में। क्योंकि बहुत पीछे रहेगा मसाने में तो क्या होता है कि हमारे गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि पेशाब पीछे गुर्दों तक जाते हैं, जिससे गुर्दों में सूजन आती है। एक स्टेज इस तरह भी आता है कि अगर हम इलाज नहीं करा रहे तो फिर हमारे गुर्दे बहुत मुतासर होंगे और जो सीरम केराटिन होता है वो बढ़ जाता है। एट द एंड ऑफ रिजल्ट क्या होता है कि वो डायलिसिस पे जाते हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं कि इस कंप्लेंट के साथ उनको कि हमें तो पता ही नहीं था, बस पेशाब जल्दी जल्दी आ रहा था। एक्चुअली उनका मसाना खाली नहीं हो रहा होता, जिसको हम कहते हैं कि वो ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। उनका मसाना खाली नहीं हो रहा होता और वो
जा रहे होते हैं पेशाब के लिए, थोड़ा आता है, फिर आते हैं, फिर थोड़ा आते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर किसी को इस तरह का मसला हो रहा है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। तो ये प्रोस्टेट जो है कोई ख़तरनाक बीमारी नहीं है, ये इलाज है इसका, जिसमें मेडिकल भी है, जिसमें सर्जरी भी है, तो पेशेंट सही हो जाते हैं। अक्सर ये लोग कहते हैं कि सर्जरी के बाद जो है ना, डॉक्टर साहब हमारे तो अलामात बेहतर नहीं, हम तो बुरे हो गए। तो ये सारी मिथ्स हैं। अक्सर पेशेंट आते हैं कि फ़लाने ऑपरेशन करा डॉक्टर साहब, उनके तो अलामात सही नहीं है, वो तो और ख़राब हो गए। तो इस तरह नहीं होता। इनकी ये सारे मिथ्स हैं और इनका इलाज है, सर्जरी हम इलाज करते हैं, पेशाब की नाली से आगे दूध को काटते हैं तो पेशेंट सही हो जाते हैं। तो अगर किसी को इस तरह के अलामात हों तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, अपने नियर बाय यूरोलॉजिस्ट जो भी हों, तो इंशाल्लाह बेहतर पाएंगे।